नमस्कार गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान एजुकेशन हब में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक शिक्षा मनोविज्ञान का 4th यूनिट है। लेवल 2 और फर्स्ट दोनों में समायोजन, इसके बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में बात करें समायोजन की, तो समायोजन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और दूसरा है आयोजन। सम आयोजन के योग से बना है, जिसका सम का अर्थ होता है अच्छी तरीके से और आयोजन का अर्थ होता है व्यवस्थित करना। जब व्यक्ति अपने खुद को अच्छी तरीके से व्यवस्थित कर लेता है तो उसे समायोजन कहते हैं। ये तो उसका साधारण अर्थ, सिंपल भाषा में कहे तो अच्छी तरीके से व्यवस्थित करना ही समायोजन कहलाता है। अर्थात समायोजन से तात्पर्य है समय, परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार अपने आप को व्यवस्थित करना। समायोजन से तात्पर्य है समय, परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार अपने आप को व्यवस्थित करना समायोजन कहलाता है। जब व्यक्ति चाहे कैसा भी समय हो, चाहे विपरीत परिस्थितियां हो, चाहे आवश्यकता किसी भी प्रकार की हो, यदि इन तीनों में अपने आप को व्यवस्थित कर लेता है तो वह समायोजन कहलाता है। इस तरीके से हमारी ये परिभाषा होगी समायोजन की। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने समायोजन की परिभाषाएं दी है, जिनमें से प्रमुख है शेफर। पहली परिभाषा है वो शेफर की है। शेफर ने कहा है कि समायोजन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपनी आवश्यकताओं व उनको पूरा करने वाली परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाए रखता है। शेफर ने कहा है कि समायोजन को एक प्रक्रिया बताया है जिसमें क्या करता है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और उसको पूरा करने वाली परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाए रखता है। तो शेफर ने कहा कि समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपनी आवश्यकताओं और उसको पूरा करने वाली आवश्यकताओं और परिस्थितियों के बीच संतुलन की प्रक्रिया शेफर ने बताया। तो शेफर को याद करने की ट्रिक की बात की जाए तो आवश्यकताओं और उसकी परिस्थितियों दोनों के बीच संतुलन, बस 3 शब्द याद रखने हैं शेफर में। आवश्यकताओं और परिस्थितियों के बीच संतुलन किसने कहा? शेफर ने। दूसरी परिभाषा है गेट्स व अन्य के अनुसार। गेट्स और अन्य ने बताया समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति वातावरण से समायोजन स्थापित करने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। गेट्स महोदय ने बहुत अच्छी परिभाषा बताई। इसमें एक शब्द याद रखना है, निरंतर। निरंतर की जगह कभी कभी लिखा आता है सतत। तो गेट्स महोदय ने बताया कि समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण से समायोजन स्थापित करने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। अंतिम परिभाषा है वह स्किनर महोदय की। स्किनर महोदय ने बताया कि समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। तो ये तो थी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने दी गई समायोजन की परिभाषाएं। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। समायोजन टॉपिक है हमारा। समायोजन का अर्थ होता है, समायोजन है 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम और आयोजन, जिसमें सम का अर्थ होता है अच्छे तरीके से और आयोजन करता है व्यवस्थित करने के। अर्थात समायोजन से तात्पर्य है सम, परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार अपने आप को व्यवस्थित करना। कुछ परिभाषाएं मनोवैज्ञानिकों ने दी, जिन्होंने शेफर ने बताया कि समायोजन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और उसको पूरा करने वाली परिस्थितियों में संतुलन स्थापित करता है। दूसरी परिभाषा गेट्स और अन्य के अनुसार, जिसमें गेट्स और अन्य महोदय ने बताया कि समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समायोजन स्थापित करने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। और तीसरी परिभाषा हमने पढ़ी स्किनर महोदय की। स्किनर महोदय ने बताया कि समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। ये तो थी कुछ परिभाषाएं। तो गाइस, समायोजन के सामान्य अर्थ और कुछ वैज्ञानिकों द्वारा दी गई महत्वपूर्ण परिभाषाओं के अध्ययन के बाद अब हम समायोजन के प्रकार के बारे में बात करेंगे। यहाँ से भी फुल चांसेज रहते हैं प्रश्न आने के। तो सामान्य प्रकार की बात की जाए तो 3 सामान्य प्रकार हैं, जिसमें रचनात्मक समायोजन या सृजनात्मक समायोजन बोलते हैं और इंग्लिश में से क्रिएटिव एडजस्टमेंट बोलते हैं, नंबर 1। नंबर 2 है स्थानापन्न समायोजन, जिसे सब्स्टिट्यूट एडजस्टमेंट बोलते हैं। और नंबर 3 पर हम बात करेंगे, उसे कहेंगे सुरक्षा युक्ति समायोजन। सुरक्षा युक्ति समायोजन या उसे कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म एडजस्टमेंट। तो नंबर 1 पर हम बात करेंगे रचनात्मक समायोजन। रचनात्मक समायोजन क्या होता है? जब व्यक्ति सफलता को प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव करता है तो वे कुछ रचनात्मक कार्य या सृजनात्मक कार्य करके समायोजन का प्रयास करता है, उसे हम रचनात्मक समायोजन कहते हैं। अर्थात सिंपल भाषा में कहूँ तो कुछ रचनात्मक या सृजनात्मक कार्य करके अपने आप को समायोजन करना
रचनात्मक या सृजनात्मक समायोजन कहलाता है। नंबर 2 है स्थानापन्न समायोजन, या उसे कहेंगे सब्स्टिट्यूट्स एडजस्टमेंट। जब व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है और उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त करना पाता है तो वह अपना लक्ष्य को परिवर्तित कर लेता है और उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो इसे हम स्थानापन्न समायोजन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें तो एक व्यक्ति जब आईएएस बनना चाहता है और उसे आईएएस के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है, आईएएस का लक्ष्य है और वह नहीं प्राप्त कर पाता है, तो वह अपना लक्ष्य को परिवर्तित कर देता है और वह पटवारी बनने का प्रयास करने लग जाता है। तो पटवारी बनने का ये उनका प्रयास है, ये स्थानापन्न समायोजन कहलाता है। अर्थात व्यक्ति अपने लक्ष्य को परिवर्तित कर लेता है, अपने लक्ष्य को परिवर्तित कर लेता है और समायोजन स्थापित करने का प्रयास करता है। इसे हम स्थानापन्न या सब्स्टिट्यूट समायोजन कहते हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तीसरा है सुरक्षा युक्ति समायोजन। सुरक्षा युक्ति समायोजन के अंतर्गत व्यक्ति समायोजन स्थापित करने के लिए कुछ सुरक्षा युक्तियों का प्रयोग लेता है और अपने तनाव को कम करने का प्रयास करता है। अर्थात समायोजन स्थापित करने के लिए कुछ सुरक्षा युक्तियों के प्रयोग द्वारा अपने को समायोजन स्थापित करने का प्रयास करता है। ये तो थे समायोजन के 3 प्रकार। तो गाइस, समायोजन के सामान्य अर्थ, कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाओं तथा समायोजन के प्रकार के बाद अब हम बात करेंगे समायोजित व्यक्ति की विशेषताओं के बारे में। जो व्यक्ति समायोजित है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो नंबर 1 विशेषता है वो है मानसिक रूप से स्वस्थ। आप इसमें जोड़ सकते हैं मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ होता है। समायोजित व्यक्ति होता है जो पूर्ण रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, वह उस प्रकार किसी भी प्रकार का मानसिक दबाव नहीं होता है। मानसिक रूप से स्वस्थ ये समायोजित व्यक्ति की प्रमुख विशेषता है। नंबर 2 सकारात्मक सोच, बहुत ही अच्छी विशेषता है। वह हमेशा सकारात्मक सोचता है, अपना रवैया है वो सकारात्मक रवैया अपनाता है। नंबर 3 है वह पर्याप्त निर्णय क्षमता, वो खुद निर्णय ले सकता है, वो उसमें खुद में पर्याप्त निर्णय क्षमता पाई जाती है। जो व्यक्ति समायोजित होता है वो खुद निर्णय ले सकता है, उसमें पर्याप्त निर्णय क्षमता पाई जाती है। नंबर 3 है अध्ययन में रुचि, जो व्यक्ति समायोजित होगा वो अध्ययन में रुचि लेगा। एक लक्ष्य पर टिका रहना, जो समायोजित व्यक्ति हैं वो खुद अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसी लक्ष्य पर टिका रहेगा। वो ये नहीं है कि वो एक पटवारी का लक्ष्य है, अब वो प्राप्त नहीं हुआ तो उसको छोड़ दिया, नहीं होगा। समायोजित व्यक्ति होगा वो बस पटवारी का बनना है तो वो पटवारी ही बनना चाहेगा। नंबर 3 आकांक्षा का उच्च स्तर, वो हमेशा उसकी आकांक्षा है वो उच्च स्तर की होगी। नंबर 3 बाधाओं का सामना, समायोजित व्यक्ति होगा वो बाधाओं का सामना करना जानता है, किस प्रकार से बाधाओं का सामना करके उसे पार पाया जा सकता है। और नंबर आगे है वो आत्मविश्वास से लबरेज होता है। व्यवहार में लचीलापन होता है और अपनी अच्छाइयों व कमजोरियों का उसे ज्ञान होता है। तो ये तो थी कुछ समायोजित व्यक्ति